मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। नमस्कार, मैं हूं क्रांति आनंद, फाउंडर एंड सीईओ ARR कोट। नमस्कार, मैं मोहम्मद इकबाल, को फाउंडर ARR कोट। और मैं हूं सारांश, और हम साथ तीन बनते हैं ARR कोट सरफेस टेक्सचर्स। शख्स, हमारी पहचान होती है हमारा घर, और हमारे घर की पहचान होती है उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन होती है उसकी दीवारें। लेकिन क्या आप जानते हैं पेंट के साथ साथ निकलता है VOC। व्हाट इज VOC? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एक टॉक्सिक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में कैंसर फैलाता है और ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ARR कोट है आपके साथ। जी हाँ, हम आपके पास लेकर आए हैं ताजमहल जैसा सालों साल चलने वाला मार्बल। हम ARR कोट सरफेस टेक्सचर्स, वी आर एंड-टू-एंड वॉल सॉल्यूशन सिस्टम कंपनी। हम आपकी दीवारों को उनके ब्रिक से लेके उसकी फाइनल फिनिशिंग तक करके देते हैं। तो लेकर आते हैं हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी हेरिटेज मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ। और इसके बेनिफिट्स भी हैं अनेक। ये वाटर रेजिस्टेंट है, दिस इज वॉशेबल, ये 0 VOC के साथ आता है, ये एंटी क्रैक है, साथ ही साथ ये आपके कमरे को भी ठंडा रखता है बिकॉज इट्स मेड फ्रॉम क्ले। तो शार्क्स हु इज रेडी टू मेक अ रेवोल्यूशन इन इंडिया विद देयर वॉल्स, और हमारे सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ कौन बढ़ना चाहता है? आवर आस्क इज 50 लाख रुपीस फॉर 5% इक्विटी इन द कंपनी। ARR कोट टीम। जी, यू कैन से आर कोट सर। तो आर कोट टीम, शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से। कैसे आया आपको ये आइडिया, और तीनों का आपस में क्या रिलेशन है? एक्चुअली बैकग्राउंड तो मेरे से शुरू होता है, क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मैं ही करता हूँ। तो जब मैं इस लाइन में आया एज अ हेल्पर आया था, तो हेल्परी करते करते मैं कारीगर बन गया। कब की बात है? ये 2004 की बात है। और फिर आप कारीगर बने, इसका क्या मतलब हुआ? एप्लीकेटर। अरे वाह। एप्लीकेटर। उसके बाद मैं दुबई गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि यहाँ तो अलग टाइप के टेक्सचर्स हो रहे हैं। मेरा दिमाग एकदम शॉक हो गया। मैं कहा ये तो पहली बार देख रहा हूँ, इंडिया में तो टेक्सचर देखने को मिलता ही नहीं था। तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ गया इसके अंदर। फिर मैं उनके साथ काम करता रहा। तकरीबन मैं वहाँ पे 9 साल काम किया। लेकिन एक चीज़ मैं थोड़े नोटिस कर रहा था कि मतलब केमिकल्स थे सारे। मतलब कभी कभी रैशेस पड़ते थे, खुजली भी होती थी हाथों में, आंखों में जलन भी होते थे। मैंने कहा ये सारी प्रॉब्लम पेंट की जड़ है, और मैं ऐसी प्रोडक्ट बनाऊंगा जो ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ हमारे देश में कोई और फेस ना करे। वाह 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 यार, और वो कीड़ा लेके मैं वापस आया इंडिया के अंदर। कमाल करते हो यार तुम तो। कौन से साल में वापस आया? मैं आया 2016 में। वाह, इनक्रेडिबल, वेरी इंस्पायरिंग। मैंने पूरा इंडिया छान मारा, मुझे रॉ मटेरियल इंडिया में मिल गया। मैंने अपने वाइफ के बच्चों के गहने भी बेच दिए। बेच के मैंने वो पैसे इकट्ठे करके मैं रॉ मटेरियल लेके आया। मैं कहा ये मुझे बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बनाने के बाद खुद मैंने अपने वॉल पे टेस्ट किया। यकीन नहीं करेंगे, फर्स्ट ट्रायल में 100% सक्सेसफुली रिजल्ट मिला मेरे को। खुशी हुई। अब खुशी होने के बाद फिर एक और प्रॉब्लम सामने आया कि मैं अब इसको सेल कहाँ करूँ। इंडिया के टेक्सचर की मार्केट थी नहीं, मैं इतना पढ़ा लिखा ग्रेजुएट आदमी हूँ नहीं। कोई कहता था कि भाई लैब टेस्टेड है, मैं बोलता था नहीं। पैकिंग अच्छी है, मैं बोलता था नहीं। फैक्ट्री है, मैं बोलता था नहीं, घर पे बना रहा हूँ। तो मतलब कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं था कि मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया है। और क्योंकि वो प्रूफ करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। ऐसे ही 6-7 महीने गुजर गए। मैं टूट चुका था, हिम्मत भी टूट चुकी थी। लेकिन गूगल से मुझे मिले, मैंने इनको सब चीज़ फ़ोन पे ही डिटेल्स दिया। अब ना कर दो तो फ़ोन पे ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फ़ोन पे ही सारी चीज़ें समझा दी इनको। समझने के बाद इन्होंने मुझे बुलाया, और मिलने के बाद इन्होंने उस प्रोडक्ट को पकड़ा और मैंने इनको पकड़ा, और आज आपके सामने। वाह। ये वाला जो पोर्शन है आज ही मैंने किया दोपहर को अपने हाथ से। कौन सा पोर्शन? ये कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, और मैंने अपने हाथ से मिक्स करके किया है। वाह, ये तो इनोवेशन हो गया यार। हम लोगों ने जब इस चीज पे काम करना शुरू किया तो ARR कोट फॉर्म हुई। और आप यकीन नहीं करेंगे, जो सबसे पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने किया वो एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी के घर का था, गौरी And खान that was के गौरी खान। और वो खुद इंटीरियर की मतलब काफी मानी जानी उनके लिए मैं पर्सनालिटी है। हाँ। यस, आई एम हर वेंडर नाउ। तो आप पहुंचे कैसे वहां तक? एक्चुअली रेफरेंस से आए थे, क्योंकि मैं इंटीरियर फील्ड के अंदर हूँ पिछले 6-7 सालों से इंडिया में। उससे पहले आई वाज इन मिडिल ईस्ट। अच्छा। कॉन्सेप्ट क्रिएशन आज मार्केट में बहुत एस्टेब्लिश्ड इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर है। नहीं, एक बात समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्रिएशन आपकी इंटीरियर वाली कंपनी Yes, है, yes. ARR से अलग। हाँ जी। जो इंटीरियर्स का काम करती है।
वाह, और आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? I'm his father. He is my son in a sense. आपकी इक्विटी स्प्लिट क्या है? आई एम द ओनर। इकबाल का 30% स्टेक इन प्रॉफिट्स है। 100% शेयर होल्डिंग आपकी है 100% शेयर होल्डिंग मेरी है। और आपके लड़के की? कुछ नहीं। लेकिन ये सब काम तो मतलब सोच और आइडिया और जो भी इनोवेशन है ये सब तो इकबाल का है, तो उसको इक्विटी क्यों नहीं है? सर हम जो भी करते हैं मिलके करते हैं। नहीं, आपने मिल के बिल्कुल नहीं करा। अगर आप अच्छे फाउंडर होते, अगर आप अच्छे ओनर होते ना, तो आपको इकबाल को प्रॉफिट शेयर में नहीं, आपको इसे शेयर्स देने चाहिए। अगर ये इन्वेंटर है, उस टाइम पे उनकी सिचुएशन खराब है, तो आपने उसका फायदा उठा के इनको इक्विटी नहीं दी, आपको बिल्कुल इन्हें नहीं। इक्विटी देनी चाहिए थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बड़े भाई की तरह मुझे संभाला इन्होंने, बहुत कुछ दिए है। बट इक्विटी नहीं दी। सर एक चीज़ देखिए, इकबाल मेरे छोटे भाई जैसा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इकबाल का शेयर उसके अंदर बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, ही गेट्स अ सैलरी ऑल्सो। कितनी लेते हो? 40,000। और जो स्टेक है वो अलग है। स्टेक तो है ही नहीं। प्रॉफिट को मतलब मैनेज करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं। तो इसीलिए ये सेटअप जो है ना, आगे जाके आपको बहुत तकलीफ देगा। एक्चुअली हम लोगों ने कभी इस बारे में बात ही नहीं करी, कभी सोचा भी वो नहीं। ठीक है। क्योंकि इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि भाई मैं उसको यूज करके उसको, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आपके बिजनेस पे आ जाते हैं। मान लेते हैं एक बार के लिए कि आपका इंटेंट ठीक है, और अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो ठीक करना ही पड़ेगा आपको, पेपर वर्क में भी। जी। सेल कितना करते हैं? वी स्टार्टेड लास्ट ईयर ओनली। पिछले साल की हमारी सेल्स थी 77 lakhs। ओके। और इस साल हमारा जो प्लान है दैट इज 1.5 CR। प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट इज पिछले साल इट वाज 10%, इस साल इट विल बी 20%। मतलब 1.5 करोड़ की आपने कहा, 1.5 करोड़ की। तो इसमें से 30 लाख रुपया प्रॉफिट है। करेक्ट। तो इसमें से 10 लाख रुपया आप मोहम्मद को दोगे? यस। कंफर्म्ड है ना? जो पेंट का बिजनेस है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। Absolutely. बहुत ही डिफिकल्ट कैटेगरी है। बिल्कुल एग्री सर। हमारा जो आगे जाके भी जो विजन है, आप घर पे बैठ के आप जब अपना वो मोबाइल उठाएंगे, उसमें आप एरर कोड ऐप को डाउनलोड करके आप उस पर क्लिक करेंगे, आप अपनी दीवारें स्कैन करेंगे, ठीक है, और आप हमारे टेक्सचर्स के साथ टॉगल कर सकते हैं। एक सेकेंड यार, आप D2C पेंट्स ब्रांड बनाना चाहते नहीं, हैं? मैं आपको बताता हूँ, पेंट में कोई D2C नहीं होता। कॉन्वर्सेशन में बता रहा हूँ, कंज्यूमर की क्या होती है कॉन्ट्रैक्टर से। जी। एशियन पेंट्स यूज कर रहा है, वो बोलेगा नहीं एशियन पेंट्स नहीं है, 2-3 और नाम है, जी। वहीं पे बात रुक जाती है, उसके नीचे कोई सुनता ही नहीं है। आपका जो स्केल है 50 लाख रुपए पिछले 6 महीने में सेल की है, मेरे को उसमें कुछ रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट नहीं दिखा। या तो आप मेरे को आके बताते ना कि आपको प्लास्टर करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने 6 लेयर बचा ली, लेबर बचा ली, और अब मैं एक बिल्डर को ये बेचूंगा और उसकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम आ जाएगी, तो उसमें वैल्यू थी। आप सुपर प्रीमियम सेगमेंट में जाके छोटे छोटे प्रोजेक्ट में 1-2 दीवार या उसको डिफरेंट फिनिश देने पे की तरफ जा रहे हैं, जहां मेरे को मास स्केल नहीं लगता, और उसकी वजह से आपके नंबर्स भी लो हैं। तो मैं इससे बाहर हूँ। थैंक यू। My decision is also made. To be honest, ये business में मैं ज़्यादा आपकी help नहीं कर पाऊंगी, तो for that reason I'm out. आई फील ये वाला बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है, और फॉर दैट रीजन आई एम ऑल्सो आउट। मैंने भी डिसीजन बना लिया है। आप अभी 2 बिजनेसेस कर रहे हैं, इंटीरियर बिजनेस और पेंट बिजनेस, और ये 2 बिजनेस साथ चलते चलते ये कभी बड़ा नहीं हो सकता। आपको इंटीरियर बिजनेस छोड़ना पड़ेगा। तो जब आप ये कर लेंगे तब ये बड़ा बनेगा। अभी मैं आपका कस्टमर जरूर बन सकता हूँ, बिकॉज लेंसकार्ट में सब कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली करना चाहते हैं, उसके लिए हम बाहर बात करेंगे, पर आज मैं बाहर हूँ। चलिए 4 शाख आउट है, बट आप निराश मत होइए, मैं आपको ऑफर करता हूँ 50 लाख। लेकिन मेरे काफी कंडीशंस हैं। सबसे पहले मेरे को वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये क्लीन और ऑर्गेनिक होना चाहिए, जो क्लेम आप कर रहे हैं वो फैक्चुअल होना चाहिए, और हम टेस्ट करवाएंगे। दूसरी बात है, नो अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट एग्जिस्ट यस। टुडे। थर्ड, इक्विटी आपको को-फाउंडर को देनी पड़ेगी। और ये जो आप जो एक दूसरा इंटीरियर्स का बिजनेस लेके बैठे हैं, उसका क्या करेंगे आप? I am appointing some managers to take care of that because आप एक काम कीजिए, आप उसमें रहिए फुल टाइम, इनको ये चलाने दीजिए।
मैं मेरे लास्ट कंडीशन पे आता हूँ, हमको एक को फाउंडर लाना पड़ेगा मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर आप ये बातें मानते हैं तो माई ऑफर स्टैंड्स, मैं आपको 30 लाख रुपए दूंगा फॉर 10% एज इक्विटी, दैट वैल्यूज योर कंपनी एट 3 करोड़, और मैं आपको 20 लाख रुपए लोन दूंगा, उसकी हम बात कर सकते हैं। Can we discuss, sir? या अब देखो, हमें ऑफर ये करना है that we give a 30% stake to इकबाल right away. there's a lot of people who want good finishes in their house, लेकिन मिलती नहीं है। आप ये जो फॉरेन फिनिशेस करवाते हो ना, उसका कॉस्ट आता है 200 से 400 रुपए। मैं भी करवा लूंगा ये, मैं भी 200 से 400 बड़ा रुपए अच्छा प्रोडक्ट है। इसका कॉस्ट थोड़ा और कम करना पड़ेगा। वो जो कह रहे हैं कि मुझे बाहर होना पड़ेगा, हाँ, is that acceptable to you guys? So sir, we'd like to counter offer आपको 50 lakh rupees for 10%. He will sell his company to someone जो भी he finds Or appropriate. somebody manage it. I mean, Somebody I manage will be 100% involved here. Second thing, as far as Iqbal share, I agree for that. कितना शेयर दोगे आप? 30% 30% इक्विटी। equity. और ये को फाउंडर के बारे में क्या सोचा आपने? So we will keep a co-founder, but his share will depend हमारी जो valuation अभी जो discuss होती है उसके ऊपर। और तुम्हारा शेयर क्या होगा? I'm 23, मैं इसको employee की तौर पे ही देखना चाहता हूँ, because this is my passion. माई ऑफर इज नॉन नेगोशिएबल। आपके पास एक ही ऑफर है आज। Can we dissolve the 20 lakh loan and just make that 50 lakh का investment? Equity, I can, but the equity will be higher, How much, sir? 15%. At 15%, 50 लाख पे Yes. हम आपके साथ डील करना चाहते हैं और एक को-फाउंडर भी लाना चाहते हैं हमारे साथ जो मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स का काम देखे। Okay, तो डील पक्की? जी, With all the conditions. with all the conditions. Fantastic. Well done. Yeah. Congrats, Iqbal. Congratulations. थैंक यू। यार आपको मिलके मजा आ गया, एक सल्यूट करता हूँ यार। सर आप इकबाल को दीजिए। मिल यार। मजा आ गया। All the best, guys. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर।